चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में आपने सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 1 पढ़ा था। इसमें सिंप्लीफिकेशन क्लास 2 सिंप्लीफिकेशन क्लास 2 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, उससे आगे हम क्वेश्चन कराते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर हमने 8 पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? x प्लस 2 3 प्लस 4 बटे 5 प्लस 7 बाई 6। 7 बाई 6 दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है यहाँ पर हमें x वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो क्लासेज है आपकी यूपी प्लस लेखपाल की चल रही है और 6 दिसंबर से सुबह 11 बजे स्टार्ट किया था, है ना। ठीक है, इसका टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से है, सुबह 11 बजे से टाइमिंग है इस क्लास की। अब देखो सॉल्व करना है। इस संख्या को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट ये वाले पार्ट को, तो 6 से 5 में 30 और 7 कितना हो गया? 37 बट्टे 6 हो गया। इस 6 को पहुंचा दो ऊपर, तो ये 37 कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। अब ये वाला पोर्शन हमारा हट जाएगा, इन्हें हटाते जाओ साथ साथ में। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 7 21 होता है, 3 3 9 2 11। इसके बाद 6 चौक 24 में जोड़ देंगे 5 3 और 1, कितना हो गया? 135 बटे 37 हो गया। 135 बटे 37 हो गया। अब ये संख्या कहां पहुंच जाएगी? ऊपर पहुंच जाएगी। ये संख्या ऊपर पहुंच जाएगी तो 37 और ये सारा पोर्शन यहां से हट जाएगा और कितना आएगा? 135। ठीक है, इसके बाद इसका एल्सियम लेंगे। 135 x प्लस का कितना हो गया? 74 बटे 135 इक्वल टू में कितना दिया है? सॉरी यहाँ x नहीं दिया, यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है। इसका करेंगे मल्टीप्लेस में 135x प्लस का 74, ये कितना हो गया? 3550 सॉरी 1350। इस संख्या को उधर ले जाओ। इस संख्या को यदि हम यहाँ पे लेके जाएंगे मैथ का हो जाएगा 135x इक्वल टू कितना बचा? 10 में से 4 गया तो 6। इसके बाद ये 14 हो गया, 14 बचा यहाँ पे, 14 7 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7। ये बचा हमारे पास 12। एक्स इक्वल टू 1276 बटे 135। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे किस रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है, कटेगी संख्या, यही हमारा इसमें आंसर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? ये आपकी क्लास नंबर 2 है। चलिए इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट हम यही करेंगे कि इस वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे। कितना आएगा? 3 और 2 5/3। ठीक है, ये 3 यहां पहुंच जाएगा, तो ये जो 5 है वो ये रह जाएगा। क्लियर? थोड़ा समझना ध्यान से। 5 है, 5 और 3 कितना हो गया? 8/5। 5 यहां पहुंच जाएगा, 8 ये रह जाएगा। 8 है, 8 और 5 कितना हो गया? 13/8। 8 ऊपर पहुंच जाएगा और 13 यहां रह जाएगा। कितना हो गया हमारे पास? 8 13 13 8 कितना हो गया? 24। सॉरी 8 और 3 11। अब ऑप्शन देखें किस रूप में दे रखे हमारे पास। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो किस रूप में दे रखा है ना। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है। क्लियर है ना। ये सभी ये क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अभी तक से हम बनाएंगे और करवाए जाएंगे, और बाकी जो सभी क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको आसानी रहे और पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ जब हम चलते हैं वो दिया हुआ है 3/4 और
3/4 और 3/8 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 3/4 और 3/8 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परमेय संख्या हमें निकालना होता है, दो संख्या हमारे पास दे रखी है और परमेय संख्या ये निकालना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 2 का भाग लगाना होता है। दोनों संख्याओं को जो हम जोड़ेंगे 3/4 प्लस 3/8, 8 एलसीएम 6 प्लस का 3 9/8, ठीक है। 9/8 आ गया, 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 1/2 हो जाएगा, 9/16। ऑप्शन देख लेते हैं, 9/16 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। इसमें कितना दिया है? डी दिया हुआ है। कोई भी परमेय संख्या निकालनी है तो दोनों संख्या को जोड़ के और 2 का भाग लगा दो, इससे हमारी क्या है? एक परमेय संख्या निकल कर आ जाती है, ठीक है। परमेय संख्या निकल कर आ जाती है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम बात करें, हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया हुआ है 3/5 ऑप्शन से, ऑप्शन बी 11/17, ऑप्शन सी 2/8 एंड ऑप्शन डी 8/11। इसमें बोला गया है कि सब निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहला पॉइंट इसका मल्टीप्लिकेशन करो। 17 कितना होता है? 51 और 5 से 11 करेंगे तो 55। तो ये छोटी है ये बड़ी है? ये कट गई ना, ठीक है। 11 कितना होता है? 88। 17 दूनी कितना होता है? 34। ये बड़ी है अभी, ये छोटी है, ये कट जाएगी। इसके बाद 11 × 11 कितना होता है? 121 और 17 कितना होता है? 136, ठीक है। तो संख्या आपको दिख रही है, ये बड़ी है ये छोटी है, कितनी हो जाएगी? 8/11। कौन सी हो जाएगी? 8/11 आपकी सबसे बड़ी संख्या क्वेश्चन में हो जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है वो आपके सामने ये है कि यदि x स्टार बाई इक्वल टू 4, सॉरी कुछ पार्ट दिया हुआ है ना, पार्ट दिया है ना, हाँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्टार 5 एंड 3 स्टार 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ये कि देख लो x इंटू बाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि x और y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी x की और ये हो जाएगी y की। तो इसी वाले पार्ट में रखना होगा, है ना। इसी वाले पार्ट में हमें रखना होगा, एक बार मल्टी ऊपर एक बार नीचे। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 1। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये होगा 16 और 25, 16 25 प्लस का 1, इसके बाद 9 प्लस 4 प्लस का 1, कितना हो गया? कितना हो गया हमारे पास? 6 5 11 और 1 12, 2 1 3 और 1 4, 41, 9 4 13 और 1 14, 21/14 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 21/14। सॉरी इसमें गलती कहीं दिया हुआ है, और कुछ दिया है क्या इसमें?
4 into 5 दिया गया यहाँ पे, 4 into 5 8 into 2, 4 4 16 25 1 26, ठीक है। इसके बाद में 3 3 9 2 3 4, अच्छा ये भी तो था ना एक यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक ये भी था, एक ये था यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे, 42 हो जाएगा। 2 से 7 बार और 2 से 21 होते 7, 7 दिया 21। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास, क्या क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला दिया हुआ है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 ना, 14 क्वेश्चन नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। 5 and 1/3 डिवाइड 1 and 2/9 into 1/4 और ब्रैकेट में दिया हुआ है 10 + 3 1 - 1/5। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और इस टाइम क्वेश्चन क्या होता है, पीछे सॉल्व करते हैं ना, पीछे सॉल्व करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 4/5, 5 ऊपर आ जाएगा और 4 हमारा यहाँ रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 × 40 होता है, और 15 कितना हो गया, 55/4 हो गया, 55/4 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 5 3 15 16/3, ठीक है, 16/3 हो गया, डिवाइड बाई इंटू हो जाएगा 9 का 9 और 2 11/9 हो जाएगा, 9 ऊपर और 11 नीचे, इंटू 1/4, ऊपर कितना है 55/4, ठीक है। 3 से 3 बार कट गया, 11 से कट गया, ये 5 बार, कितना बचा हमारे पास, और कुछ कर रहा है 4 चौक 16 और 5 दिया 15। ऑप्शन देखते हैं किस रूप में दिया हुआ है ना, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसका, है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा पीछे सॉल्व करते हैं, पीछे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है और इजी हो जाती है। तो इसी प्रकार से करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन लिखता हुआ, ऐसे लिख के करोगे तो बहुत सारा टाइम हमारा एग्जाम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा हमें इस क्वेश्चन को देख के चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को हमें किस टाइम सोल्व करना है। सोल्व तो आप लोग कर लोगे, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि हमें टाइम की सेविंग करनी है। टाइम की सेविंग यदि नहीं करोगे एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं है आप लोगों का एग्जाम देने का, क्योंकि एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाओगे भाई, है ना। तो क्रैक करोगे तो फिर क्या है, आप लिस्ट में नहीं आओगे, लिस्ट में नहीं आओगे तो फिर क्या फायदा एग्जाम देने का, एग्जाम देने का फिर क्या फायदा। देखो भाई 1 माइनस का a/1 माइनस का 1/1 प्लस a/1 माइनस का a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें यदि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया इससे पहले लास्ट सॉल्व करते हैं, लास्ट वाले पार्ट से सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 1 माइनस का a, 1 माइनस का a प्लस का a हो गया, इससे कट गया तो 1/1 माइनस का a हो जाएगा। मतलब कि इस वाले पार्ट की जगह पे हमारे पास 1 माइनस का a हो गया, इस वाला पार्ट कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, इंटू हो जाएगा ना, मतलब इंटू किया मैंने, यहाँ पे था ना 1 × 1 माइनस का a, इसको डायरेक्ट 1 माइनस का a लिख दिया है, ऐसा नहीं कि 1 में से घटा दिया है, ऐसा नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा तो ये सारा को पार्ट हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा ना। इसे ओपन करेंगे, ओपन किया 1 माइनस का a है तो 1 प्लस का a हो जाएगा, इससे कट जाएगा, क्लियर हो रहा है, इससे कट जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं किस में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचा 1 माइनस का a/a, इससे कट गया 1 माइनस का 1, ये कट गया 0। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 निकल कर आएगा। कितना आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास वो 0 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी का दिया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डाउट जितने भी आपके रहते हैं वो सारे क्वेश्चन इससे
क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। वो क्या दिया हुआ है, 204 इंटू 197। ठीक है, 204 इंटू 197 का मान ज्ञात करो। अब देखो ये मान ज्ञात करो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन्हें बोलते हैं कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन, है ना, कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसको 200 प्लस वो कर सकते हो, इसको 200 माइनस का 3 कर सकते हो ना। अब एक चीज यहाँ पे देखो, हमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों का करेंगे, समझ पा रहे हो? दोनों करेंगे तो कर सकते हो आराम से, ये दोनों का ऐसे कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, इसका इसमें करेंगे, कितना हो गया, माइनस का 600 प्लस का 800 माइनस का 1200, कितना हो गया ये 200 बचा, ये 200 हो गया ना, 200 से जुड़ेंगे, माइनस का 12, 8 8104 40188, ऐसे आप लोग आंसर कर सकते हो। ये तो हमारे पास 204 इंटू 197 के लिए ट्रिक होती है, -3 प्लस का 4 4 12, इस तरह ट्रिक होती है। तो आप लोग इससे पहले हमने क्लास दी है तो उसमें आपको करवाया है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, है ना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना काफी करते हैं, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक देखा है, और एक क्लास और है आपकी एक क्लास सिंप्लीफिकेशन की भी और कराएंगे, जिसमें बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे।